नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसा, इसको आप चमत्कारिक बालक कह दें या कुछ ऐसा पूर्व जन्म का इसको गॉड गिफ्ट मिली हुई है कि आप 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2080 तक किसी भी तारीख इनको बताएं तो सेकंड नहीं लगते, ये तत्काल बता देते हैं कि इस तारीख में ये वाला बार होगा। अब सोचिए, इस बच्चे का उम्र केवल 5 साल है। नाम है अगस्त सूद। ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएफएस ऑफिसर हैं, मोहित सूद उनके बेटे हैं। मात्र 5 साल की उम्र में ये टैलेंट कहाँ से आया? बड़ी बात यह है कि इनके परिवार से जब मैंने बात की, पलक जो इनकी मम्मी है उनसे बात की, उनका कहना है कि ये बहुत जब 2-2.5 साल का था तब भी कैलेंडर को ज़्यादा निहारते थे, कुछ ना कुछ कागज़ पर लिखा करते थे। और अचानक इनने कहा कि अब 2000 से लेके 2080 तक कोई भी तारीख, यानी इतना इन्होंने अपनी मेमोरी में फीड कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ अंत हो गया है, ये आगे उसको बढ़ाएंगे, पीछे भी ले जाएंगे, यानी कि 1900 वाला भी करेंगे और इसके 2100 की भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में 80 साल, 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2080 तक, यानी 80 साल की कोई भी तारीख बताइए 1 सेकंड में, यानी सेकंड मतलब कुछ ही सेकंड होते हैं और ये उसका बार तत्काल प्रभाव से बताते हैं। मैं पुनः बता रहा हूँ, उम्र है केवल 5 साल और यूकेजी में पढ़ रहे हैं, जबलपुर में रह रहे हैं माता पिता के साथ। संयोग से भी अपने नाना अनिल तिवारी जी के आए थे, जो दूरदर्शन में रहे, हमारे सहयोगी रहे, मित्र रहे हैं। तो आज मैंने इन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है। पुनः बता रहा हूँ, इनका नाम है मास्टर अगस्त सूद और इनके पिता का नाम है मोहित सूद, जो आईएफएस ऑफिसर है, जबलपुर में पोस्टेड हैं। अब मैं अपने पूरे स्टाफ को बुला चुका हूँ यहाँ और सभी स्टाफ से मैंने कहा है कि आप 80 साल की कोई भी 2-2 तारीख पूछिए। हम लोग यहाँ एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई ये जो टैलेंट है वो वाकई है इनके अंदर, और यदि है तो इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं इनकी माँ से भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन पहले हम टेस्ट करते हैं। आप बताओगे 15 फरवरी 2051 वेडनेसडे। हाँ। अरे वाह, चेक करना भैया है क्या? बिल्कुल सही है आपका। अगला मैं एक तारीख और पूछ रहा हूं आपसे। मैं 79 में ले जा रहा हूं आपको। 2079 1 जनवरी 79 संडे। अरे गजब, एक बार चेक करें इसको। आप देखिए, हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, वाकई जो जवाब दिया है सही है। अब मैं अपने सहयोगी आयुष शुक्ला को बुला रहा हूं। आयुष, आप भी कुछ 2 प्रश्न पूछिए, कैसा जवाब मिलता है। हेलो अगस्त, कैसे हैं आप जी? मेरा 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले कि 2 फरवरी यानी 2 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था? सैटरडे। बिल्कुल सही है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मेरे फ़ोन में भी हाथ में है कि 2 फरवरी 2002 को सैटरडे था। और इसने केवल 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाया। यस सर। वाकई मुझे आने वाले कुछ दिनों के डे याद नहीं रहते, लेकिन इसको जो 80 साल का जो पूरा लंबा कार्यकाल है, लगभग 30,000 दिन का से पूरी एक चीज़ है। एक और मेरा फाइनल क्वेश्चन है। 1 सितंबर 2078 1 सितंबर 2078 में कौन सा दिन था? 1 सितंबर 2078 में 1 सितंबर 2078 में सितंबर थर्सडे। सही है, थर्सडे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबकी खबर की वेबसाइट आप देखते हैं, अपडेट कर, पूरी वेबसाइट को अपडेट करने वाले प्रवीण जी चौहान वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने 2 क्वेश्चन अगस्त से लें। प्रवीण जी। हेलो अगस्त बेटा, कैसे आप? ठीक है। 4 नवंबर 2078। 8 में 4 नवंबर। यस, 4 नवंबर 2078 फ्राइडे। यस, गुड। सही है। चलिए, अब मैं बुला रहा हूँ आयुष जी, जो हमारे यहाँ रील बनाती हैं और लगातार आप उनको फ्रेम में देखते हैं सबकी खबर के। आयुष जी सोनवारे, आप भी 2 क्वेश्चन करेंगे आयुष जी?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी अगस्त जिस तरह से जवाब देते हैं वो वाकई बहुत ही लाजवाब तरीका है, क्योंकि अक्सर हम टीवी पे देखते हैं, एडवेंचर फिल्म्स में देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनमें इस तरह की जो है एक गॉड गिफ्ट होता है और ये सबके पास नहीं होता, ये सिर्फ कुछ बच्चों के पास होता है। तो यहाँ पे मेरा भी एक सवाल है, तो 26 मई 2035 इस दिन कौन सा दिन था? 26 में सैटरडे। बिल्कुल राइट, ये जैसा कि गूगल में हम देख पा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर। 25 मई 2020 मंडे। बिल्कुल राइट आंसर, गूगल पे हम देख सकते हैं बिल्कुल राइट आंसर दिया है। थैंक यू अगस्त। चलिए अगस्त के लिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे नमेंद्र श्रीवास, जो हमारे यहाँ आप खबरें देखते हैं, पूरी एडिटिंग करते हैं। नमेंद्र श्रीवास, आपने भी 2 क्वेश्चन करना है जी। हेलो अगस्त, मेरा क्वेश्चन ये है 12 अप्रैल 1956 56 मतलब क्या? 56 में अप्रैल 12 अप्रैल 2056 वेंसडे। बहुत बढ़िया। और अब अगले क्वेश्चन के लिए मैं बुला रहा हूँ मोहित गौर, जो हमारे एडिटर हैं। मोहित, मेरा नाम मोहित है। 2021 23 अगस्त। 23 अगस्त हाँ, मंडे। वेरी गुड। 23 अगस्त 2031 31 में सैटरडे। वेरी गुड। आपने देखा हमने अपने पूरे स्टाफ से 2 क्वेश्चन पूछवाए और उसने बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया। अब ये कैसे संभव है, इसके लिए मैं मिलवाता हूँ अगस्त की मम्मी से और मैं उनसे पूछता हूँ कि वाकई ये कैसे मात्र 5 साल की उम्र में किस तरह से। तो इनकी जो मम्मी हैं पलक तिवारी सूद, उनको बुलाता हूँ और उनसे समझते हैं कि किस तरह से ये कला उसने अपने अंदर विकसित की है और क्या ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। अभी वो 1 जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 2080 तक के बता रहे हैं। ये कैलेंडर उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। क्या आगे भी ये प्लानिंग है उनकी कि इस कैलेंडर को और आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से ये संभव हुआ है? मैं सीधे मिलवाता हूँ पलक तिवारी से। सबसे पहले पलक, आपको बहुत बहुत बधाई और वाकई एक प्रतिभाशाली बच्चे को जन्म दिया है आपने। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, और मैं नहीं, मेरे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कैसे संभव है 5 साल का बच्चा है, अभी सही तरह से आवाज़ तक निकलती। कई बार मैं देखता हूँ थोड़ी तोतली आवाज़, बड़ा आनंद आता है इस तरह की आवाज़ सुनने में, और उसके बाद भी जवाब एकदम सटीक। ये कैसे हो रहा है और आपने क्या महसूस किया है? इसके बारे में तो बस ये है कि 2.5 साल का ये था तो ये कैलेंडर्स में बड़ा इंटरेस्टेड था, तो घर के सारे कैलेंडर निकाल के उनमें कुछ ड्रॉ करता रहता था एंड वाइट पेपर्स मांगता था कि मैं इस साल का कैलेंडर खुद बनाऊंगा करके। बस दैट्स इट। एंड अभी एक दिन मुझसे सडनली कहता है मुझसे 100 साल के ईयर्स पूछो, मैं बताऊंगा आपको कुछ भी। तो आई गेव हिम इन राइटिंग कि बताओ, तो ही गेव मी करेक्ट आंसर्स एंड फिर आई वाज सरप्राइज्ड। पूरे 100 साल के बता देता है? अभी तो 80 साल बता रहे हैं। 80 बताता है, थोड़ा बीच में लड़खड़ाता है, लेकिन 100 साल बता देता है। 80 कंफर्म है? 80 कंफर्म है, वो बीच में 1-2 लीप ईयर में होता है, बाकी ही कैन टेल 100 ईयर्स ऐसे। आपने किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछा कि ये किस तरह से इसका माइंड डेवलप हुआ है? अभी तक तो नहीं, बट आई डेफिनेटली कंसल्ट वन। इसने कभी बताया कि इसके पास कौन सी थ्योरी है या कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये जवाब निकालते हैं? इन्होंने कभी नहीं बताया, कहते हैं ये सीक्रेट है, और हाथ में कुछ कैलकुलेट करते रहते हैं ऐसे करके, अपने आप कैलकुलेट करके कुछ निकालते हैं। बट उसको भी इतना फ्रीक्वेंट कर लिया है कि अब कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे हमें तो बता दो आपके पास कौन सा सीक्रेट है? मैं नहीं बताने वाला बिल्ली। क्यों? मेरा मन है? मैं क्यों बताऊं? अरे बता दो भाई, क्योंकि बहुत लोगों का फायदा हो जाएगा हमको पता चलेगा तो। अरे ना, तो सब लोगों को पता चलेगा मेरी बात, मैं क्यों बताऊं? अच्छा सीक्रेट है ये? कहाँ से सीखा है आपने? मैं क्यों बताऊं? ये भी नहीं बताओगे कहाँ से सीखा है? मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? चलिए, मैं अपने तमाम दर्शकों को एक जानकारी और देता हूँ। आप जानते हैं कि हर 4 साल बाद
29 फरवरी आती है, जिसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। तो लीप ईयर का भी अपना एक गुणा भाग है। मैं आपको बता दूं 2096 में लीप ईयर आएगा, यानी कि 29 फरवरी आएगी। अब हर 4 साल बाद आता है, तो इसका मतलब फिर 2100 में आना चाहिए लीप ईयर। लेकिन यदि आप गूगल से पूछेंगे, एआई से पूछेंगे, तो शायद वो यही बताएगा कि 2100 में आएगा। पर ये जो 5 साल के अगस्त है, इनका कहना है कि नहीं, 2100 में नहीं आएगा। उस समय ये 2104 में जाके आएगा, यानी 8 साल का अंतर होगा। लीप ईयर का अंतर जो 4 साल का चलता है, और वो सभी लोग 4 साल का मान के चलते हैं, पर इस बच्चे का कहना है, अब ये कहाँ से इसको जानकारी मिल गई, और बाद में जब इस कैलकुलेट करके देखा गया और पूरा लगाया, तो वास्तव में ये जो बच्चा कह रहा है कि लीप ईयर 2100 में ना आकर 2104 में आएगा, यानी कि 4 साल के बजाय 8 साल का अंतर रहेगा। ये कैसे पता अगस्त है आपको क्या? कि लीप ईयर का जो 2196 के बाद? गूगल पे देखा था कि बता रहे थे कि सेंचुरी जो ईयर होता है, जैसे 1000, 100, इसमें 4 साल बाद नहीं होता लीप ईयर, उसके बाद होता है 8 साल बाद लीप ईयर आता है। अच्छा, तो मुझे मम्मी बता रही है एआई ने झूठ बोला और आपने सच बोला। ना, एआई ने सच बोला है। जब एआई ने गलत बताया था, जेमिनी ने गलत बताया था, एआई क्लॉड ने सही बताया था। तो अच्छा, पहले ही बता दिया था कि आपने पहले बता दिया था। फिर वो क्लॉड, फिर गूगल पे चेक किया कि सेंचुरी ईयर में 8 साल बाद लीप ईयर आता है। आपका कहना है कि जेमिनी ने सही गलत बोला था और ये सही कर रहे थे, तो आपने कंफर्म करने के लिए थर्ड एआई से पूछा है। तो क्लॉड ने फिर सही बताया। आप देखिए कि ये किस तरह का ज्ञान है और ये प्रतिभा कैसे विकसित हुई है। वाकई हम लोग मानते हैं कि कुछ तो है ऊपर वाले के पास जो बच्चों को दे के बेचता है। जन्मजात गुण हैं, जो आपने सुना है कि अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट में ही पूरा चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था, कैसे चक्रव्यूह में घुसना है, लेकिन जब माँ सो गई तो बाहर निकलना नहीं आया। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। आज इस बच्चे ने इसे सिद्ध किया है कि कुछ ना कुछ है जो भगवान दे के भेजता है। हर चीज़ आप इस दुनिया में नहीं सीखते, कुछ आप वहाँ से भी सीख के आते हैं। नमस्कार।